हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हॉर्टिकल्चर के 5th पार्ट की। 4 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें हम पढ़ेंगे बनाना और सिट्रस कल्टीवेशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बनाना जिसे कल्पतरू के नाम से भी जाना जाता है और इसका बॉटनिकल नेम होता है म्यूसा स्पीसीज और इसकी फैमिली होती है म्यूसेसी। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बनाना इन द वर्ल्ड। विश्व में सबसे ज़्यादा केला उत्पादन कहाँ होता है? हमारे भारत में। प्रोपोगेटेड बाई सकर्स या कॉम्स। प्रोपोगेशन किसके द्वारा होता है? स्वॉर्ड सकर्स के द्वारा, या क्या बोला जाता है उनको? कॉम्स। वेट ऑफ स्वॉर्ड सकर्स जनरली यूज्ड। जो नॉर्मल स्वॉर्ड सकर्स यूज़ किए जाते हैं प्रोपोगेशन के लिए, उनका वेट कितना होता है? लगभग 500 से 750 ग्राम। मोस्ट ऑफ कल्टिवेटेड बनाना, जो मोस्टली कल्टिवेट किया जाता है बनाना, वो नेचर में कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है। इन बनाना कॉमनली फाउंड। बनाना में कॉमनली क्या फाउंड होता है? क्या पाया जाता है कॉमनली? वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट का डेवलपमेंट हो जाता है और वो फ्रूट कैसा होता है? सीडलेस होता है। उसी को बोलते हैं वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी। डिप्लॉयड बनाना वेराइटी एज। जो बनाना की डिप्लॉयड वेराइटी है वो कौन सी है? लेडी फिंगर। कट राइजोम्स यूज्ड फॉर प्रोपोगेशन इज नोन एज। जो राइजोम्स को कट किया जाता है प्रोपोगेशन के लिए, उसको क्या बोलते हैं? पीपर्स। सीडलेसनेस इन बनाना इज कंट्रोल्ड बाई स्प्रे ऑफ। जो सीडलेसनेस होती है केले में, उसको किसके स्प्रे द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है? 2,4-D @ 25 ppm। हाई डेंसिटी, अभी हाल ही के दिनों में जो हाई डेंसिटी के लिए जो स्पेसिंग है वो कितनी है? 1.2 इंटू 1.2 मीटर से 1.5 इंटू 1.5 मीटर। फॉर द राइपनिंग ऑफ बनाना इज यूज लो कंसनट्रेशन ऑफ इथाइलिन विद 15 to 18 डिग्री सेल्सियस इन कंट्रोल्ड चैम्बर। अभी जो केलों को हम पकाते हैं तो कैसे पकाए जाते हैं? कंट्रोल चैम्बर में 15 से 18 डिग्री सेल्सियस पे कम सांद्रता वाले इथाइलिन का यूज़ करके केलों को पकाया जाता है। लेकिन जो एसिटिलाइन होता है उसका यूज़ बिल्कुल अच्छा नहीं रहता केले पकाने के लिए। बनाना फ्रूट्स कैन बी स्टोर्ड एट 13 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 85 to 95% ह्यूमिडिटी फॉर 3 वीक्स। बनाना फ्रूट को स्टोरेज करने के लिए 13 डिग्री सेल्सियस तापमान पे और 85 से 95% जो ह्यूमिडिटी होती है उस पर हम 3 सप्ताह के लिए स्टोरेज कर सकते हैं। वैरायटीज़ की बात करें तो इसकी वैरायटीज़ हैं। पहली है ड्वार्फ कैवेंडिस। ये ई नहीं या सी है, तो पढ़ लेना बुक से। ड्वार्फ कैवेंडिस। सेकंड है रोबस्टा, रस्थाली, पूवन, होंडा, चंपा और नेंड्रन। ये कहाँ के लिए? नेंड्रन कहाँ सबसे ज़्यादा ग्रो की जाती है? केरला और तमिलनाडु में। डिजीज़ की बात करें तो सबसे फर्स्ट डिजीज़ है पनामा विल्ट। ये फंजाई के द्वारा होता है। किस फंजाई के द्वारा? फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरियम के द्वारा। सेकंड है सिगाटोका लीफ स्पॉट। ये किसकी वजह से होता है? ये होता है सर्कोस्पोरा म्यूसिकोला की वजह से। तीसरा है बंची टॉप डिजीज। ये एक वायरल डिजीज है और किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है? बनाना एफिड के द्वारा। चौथा डिजीज है मोको डिजीज। ये होता है स्यूडोमोनास सोलेनासीरियम और ये बैक्टीरियल डिजीज है। कोकन डिजीज, ये एक वायरल डिजीज है और किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है? एफिड के द्वारा। तो जो वायरल डिजीज हैं दोनों, बंची टॉप और कोकन डिजीज, ये दोनों ही एफिड के द्वारा ट्रांसमिट होती हैं। दोनों ही वायरल डिजीज हैं। अगर इंसेक्ट पेस्ट की बात करें तो फर्स्ट इंसेक्ट है राइजोम बीवल, जिसका साइंटिफिक नेम होता है कॉस्मोपोलिटस सोडियसस। कॉस्मोपोलिटस सोडियसस। और ये मोनोफेगस पेस्ट है केले का। एफिड्स, इसका साइंटिफिक नेम होता है पेंटालोनिया निग्रोनेवोसा। पेंटालोनिया निग्रोनेवोसा। और ये किसके लिए वेक्टर है? बंची टॉप का। अभी जो हमने डिजीज पढ़ा था, ये एफिड का साइंटिफिक नेम है। याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये भी याद रखना है कि जो वायरल डिजीज है वो किसके द्वारा ट्रांसमिट होती है। सेकंड है सिट्रस फ्रूट। इसको हम क्लासीफाई करके पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है मैंड्रिन, जिसका साइंटिफिक नेम होता है सिट्रस रेटिकुलेटा। और ये मोस्ट कॉमन एमोंग सिट्रस फ्रूट ग्रोन इन इंडिया। जितने भी हमारे यहाँ सिट्रस ग्रोन किए जाते हैं इंडिया में, ये सबसे मोस्ट कॉमन है, सबसे ज़्यादा इसकी खेती की जाती है। मैंड्रिन्स, ये नॉर्मली जिसे हम संतरा बोलते हैं वही है ये मैंड्रिन। मैंड्रिन्स आर हाईली ससेप्टेबल टू वाटर लॉगिंग। ये जो जल भराव होता है उसके लिए
हाईली ससेप्टेबल होते हैं। मैंड्रिन, स्वीट ऑरेंज, एसिड लाइम एंड ग्रेप्स फ्रूट आर हाईली पॉलीएम्ब्रेटिक। ये जो मैंड्रिन है, स्वीट ऑरेंज होते हैं, एसिड लाइम है और जो अंगूर होते हैं ये कैसे हैं, हाईली पॉलीएम्ब्रेनिक। पॉलीएम्ब्रेनिक क्या होता है, ये एक ऐसी कंडीशन है इन विच टू और मोर एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम ए सिंगल फर्टिलाइज्ड एग। मतलब किसी एक सिंगल फर्टिलाइज्ड एग से दो या दो से अधिक एम्ब्रियोज का, भ्रूण का विकसित होना, प्लांट का बनना। ठीक है। सिट्रस फ्रूट्स हैव अ स्पेशल काइंड ऑफ फ्रूट स्किन रेफर्ड एज। जो सिट्रस फ्रूट में एक स्पेशल काइंड का एक फ्रूट स्किन होती है उसको क्या बोलते हैं, लेथ्रीरिन। स्पेसिंग ऑफ लाइम, लेमन एट स्वीट ऑरेंज, कितनी स्पेसिंग रखी जाती है लाइम, लेमन और स्वीट ऑरेंज के लिए, 6 मीटर इंटू 6 मीटर। किन्नू कैन बी ग्रोन इच इन हाई डेंसिटी प्लांटिंग बाई यूजिंग ट्रोयर स्ट्रेंथ एज अ रूट स्टॉक बाई स्पेसिंग द प्लांट्स एट 1 × 8 × 1 × 8 मीटर स्क्वायर। जो ट्रोयर स्ट्रेंथ को एज ए रूट स्टॉक हम यूज़ करके किन्नों को हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। और कितनी स्पेसिंग देके 1.8 × 1.8 मीटर स्क्वायर। अगर इसकी वेराइटीज़ की बात करें तो इसकी वेराइटीज़ हैं लड्डू, कुर्ग। कुर्ग वैरायटी कॉमर्शियल वैरायटी है, कहाँ की, साउथ इंडिया की। और थर्ड है किन्नो। किन्नो क्रॉस करके वैरायटी बनाई गई है, किसके क्रॉस से बनी है, किंग स्वीट और विल्लो लीफ मैंड्रिन्स के क्रॉस से बनी है किन्नो। और किसके द्वारा डेवलप हुई है, HB फ्रॉस्ट के द्वारा USA में 1935 में, और अपने इंडिया में सबसे पहले पंजाब में इंट्रोड्यूस हुई थी। सेकंड है स्वीट ऑरेंज, जिसका साइंटिफिक नेम होता है सिट्रस साइनेंसिस। सिट्रस साइनेंसिस, थोड़ा विलर टाइप हो रहा है तो कुछ दिख नहीं रहा, तो नॉर्मल देख लेना आप, सिट्रस साइनेंसिस। प्री हार्वेस्ट फ्रूट ड्रॉप इज कॉमन इन सिट्रस। फ्रूट हार्वेस्ट करने से पहले ही फलों का गिरना इसमें कॉमन है। इट कैन बी चेक्ड बाई स्प्रे ऑफ 2,4-D एट द रेट 20 ppm। इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो फ्रूट ड्रॉप होता है किसके स्प्रे द्वारा, 2,4-D के स्प्रे द्वारा। किस रेट पे, एट द रेट 20 ppm। रनपुर लाइन, जो रनपुर लाइम है ये बेस्ट रूट स्टॉक है फॉर मौसम्मी के लिए। मौसम्मी के लिए सबसे बेस्ट रूट स्टॉक कौन सा है, रनपुर लाइम। टी बडिंग और इसका दूसरा नाम होता है पैच बडिंग आर मोस्ट कॉमन मेथड फॉर स्वीट ऑरेंज प्रोपोगेशन। स्वीट ऑरेंज प्रोपोगेशन के लिए जो मोस्ट कॉमन मेथड है वो कौन सा है, टी बडिंग, जिसको पैच बडिंग के भी नाम से जाना जाता है। वेराइटीज़ की बात करें तो सतगुड़ी, ब्लड रेड, पाइनएप्पल, मौसम्मी, जाफा, वेलेंसिया। थर्ड है कागजी लाइम, जिसका बॉटनिकल नेम होता है या साइंटिफिक नेम होता है सिट्रस ओरोंटिफोलिया। और इसको एसिड लाइम या साउर लाइम के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये टेस्ट में खट्टा होता है। एसिड लाइम कॉमनली प्रोपोगेटेड बाय सीड्स, इसको कॉमनली किसके द्वारा प्रोपोगेट किया जाता है, सीड्स के द्वारा। कागजी लाइम इज द इंडिकेटर प्लांट फॉर ट्रिस्टेजा। ट्रिस्टेजा एक डिजीज होती है जिसके लिए ये हाईली ससेप्टेबल होता है, तो कागजी लाइम एज अ इंडिकेटर प्लांट। थर्ड है कागजी लाइम, जिसका साइंटिफिक नेम होता है या बॉटनिकल नेम होता है सिट्रस ओरोंटिफोलिया, जिसे एसिड लाइम या साउर लाइम के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये टेस्ट में खट्टा होता है। एसिड लाइम कॉमनली प्रोपोगेटेड बाई सीड्स, जो एसिड लाइम है उसको किसके द्वारा प्रोपोगेट किया जाता है, कॉमनली सीड्स के द्वारा, बीज के द्वारा। कागजी लाइम इज द इंडिकेटर प्लांट फॉर ट्रिस्टेजा। ट्रिस्टेजा एक डिजीज होता है जिसके लिए जो कागजी लाइम होता है काफ़ी ससेप्टेबल होता है, तो कागजी लाइम इज द इंडिकेटर प्लांट फॉर ट्रिस्टेजा। सिट्रस कैंकर इज मोस्ट सीरियस डिजीज ऑफ एसिड लाइम। जो एसिड लाइम होता है इसका मोस्ट सीरियस डिजीज कौन सा है, सिट्रस कैंकर। अगर वेराइटीज़ की बात करें तो सबसे फर्स्ट वेराइटी है इसकी चक्रधर, जो कि सीडलेस वेराइटी है एसिड लाइम की, इसमें सीड नहीं पाए जाते हैं। सेकंड है परमिलनी, ये एक गुड ईल्डर है, काफ़ी अच्छी उपज मिलती है इससे। और तीसरी है मीठा चिकना, जो कि स्वीट वेराइटी है और जूसी वेराइटी है। और चौथी है साई सरवती, जो कि टोलरेंट वेराइटी है किसके लिए, ट्रिस्टेजा और कैंकर डिजीज़ के लिए। अगर डिजीज़ की बात करें तो सबसे फर्स्ट डिजीज़ है ग्यूमोसिस डिजीज, जो कि फाइटोप्थेरा स्पीसीज के थ्रू होता है। सेकंड है बैक्टीरियल कैंकर, जो कि जैंथोमोनास कॉम्पेस्ट्रिस वैरायटी सिट्री, और ये किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है, लीफ माइनर के द्वारा। तीसरा है ट्रिस्टेजा डिजीज, जो कि एक वायरल डिजीज है, वायरस के द्वारा फैलती है, और इसके लिए वेक्टर कौन सा है जो ट्रांसमिट करता है, वो है एफिड, और एफिड का साइंटिफिक नेम होता है टैक्सोप्टेरा स्पीसीज। चौथा है सिट्रस ग्रीनिंग, जो कि अर्लियर माइकोप्लाज्मा के द्वारा होती है, और अभी जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है इसका वो क्या है, कैलीवेरोबैक्टर, जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है।
और किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है, फाइला, और इसका फाइला का साइंटिफिक नेम होता है डाइफेरोना सिट्री। पांचवा है एक्सोकॉर्टिस डिजीज जो कि वायरॉइड डिजीज है। अब बात करेंगे फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की। तो सबसे फर्स्ट फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है इसका ग्रेनुलेशन। ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू हाई टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा हो जाती है, कब, जब ड्यूरिंग राइपनिंग, जब फल पकने की अवस्था पे होते हैं। इट कैन बी मैनेज्ड बाय स्प्रेइंग लाइम एंड एप्लीकेशन ऑफ 240 12 ppm। इसको हम कंट्रोल में कर सकते हैं किसको द्वारा, अगर लाइम का स्प्रे कर दिया जाए या फिर 240 जो 12 ppm की रेट से और इसको एप्लीकेशन दे दिया जाए स्प्रे का, ठीक है। सेकंड है एक्जेंथेमा जो कि कॉपर की डेफिशिएंसी से हो जाता है, कॉपर की कमी होने पर। तीसरा है येलो लीफ ऑफ सिट्रस जो कि मोलिब्डेनियम की कमी से हो जाता है। चौथा है डाइबैक ड्यू टू, जो डाइबैक डिजीज है वो किसकी कमी से होता है, सीयू की डेफिशिएंसी से। और पांचवा है लिटिल लीफ, ये भी सीयू की डेफिशिएंसी से, मतलब कॉपर की कमी से। डाइबैक और लिटिल लीफ और एक्जेंथेमा तीनों डिजीज किसकी कमी से होते हैं, कॉपर की कमी से। इंसेक्ट पेस्ट ऑफ सिट्रस, पहला इंसेक्ट है इसका फाइला, जिसका साइंटिफिक नेम होता है डाइफोरिना सिट्री, और ये किसके लिए वेक्टर की तरह काम करता है, ग्रीनिंग डिजीज के लिए। जो सिट्रस ग्रीनिंग डिजीज होता है उसके लिए वेक्टर की तरह काम करता है। सेकंड है लीफ माइनर। लीफ माइनर का साइंटिफिक नेम होता है फाइलोक्नेस्टिस सिट्रेला, और ये सिट्रस कैंकर के लिए वेक्टर की तरह काम करता है। तीसरा है एफिड्स। एफिड्स का साइंटिफिक नेम होता है टॉक्सोप्टेरा ओरेंटी, और ये वेक्टर की तरह काम करता है ट्रिस्टेजा डिजीज के लिए। लेमन बटरफ्लाई, इसका साइंटिफिक नेम होता है पेपिलोडेमोलस। इसको कंट्रोल किया जा सकता है, कंट्रोल बाई बैगिंग ऑफ फ्रूट्स की बैगिंग के द्वारा। और फ्रूट सकिंग मॉथ, इसका साइंटिफिक नेम होता है ऑथरेस फ्यूलोनिका। ये किसके ओनली एडल्ट सक द जूस फ्रॉम राइपनिंग फ्रूट्स, जो इसके सकिंग मॉथ होता है उसके जो एडल्ट्स होते हैं वही जो राइपनिंग फ्रूट होता है उससे जूस को सक करते हैं, ठीक है।